ऊखीमठ रुद्रप्रयाग आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सेविका मिनी कर्मचारी संगठन उत्तराखंड ब्लॉक ऊखीमठ की कार्यकर्त्रियों ने सोमवार को ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती रंजना अवस्थी के नेतृत्व में अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 150-200 कार्यकर्त्रियों ने मधुगंगा हेलीपैड से ऊखीमठ बाजार होते हुए तहसील मुख्यालय तक रैली निकाली और नारेबाजी की। बता दें कि तहसील परिसर में धरने के दौरान श्रीमती बसंती रावत ने कार्यकर्त्रियों की मांगों का समर्थन किया और हर लड़ाई में साथ देने का आश्वासन दिया। साथ ही संगठन की मांगों को जायज बताया। संगठन की प्रदेश मीडिया सलाहकार श्रीमती सुनीता भट्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से विभाग के अलावा कई अन्य काम कराए जाते हैं, लेकिन विभाग द्वारा उन्हें मानदेय बेहद कम दिया जाता है। उन्होंने मानदेय बढ़ाकर 24,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग प्रमुखता से उठाई। ज्ञापन में संगठन द्वारा मांग की गई है कि फोन रिचार्ज का पैसा बढ़ाकर हर माह दिया जाए, भवन किराया प्रतिमाह दिया जाए ताकि केंद्र संचालन में समस्या न हो और ब्लॉक स्तर पर विभागीय सामान के लिए स्टोर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही सामान केंद्र तक पहुंचाने या उसका भाड़ा देने आने जाने का टीए देने और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए अच्छे स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन योजना में मानदेय से कटौती न की जाए। साथ ही किशोरी बालिकाओं को दी जाने वाली सैनिटरी नैपकिन को बिक्री में न लगाया जाए। ब्लॉक अध्यक्ष रंजना अवस्थी ने कहा कि संगठन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सभी समस्याओं का शीघ्र संज्ञान लेकर मानदेय में वृद्धि की जाए। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी गई कि मांगें पूरी न होने पर कार्यकर्त्रियों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान तहसील परिसर में ब्लॉक अध्यक्ष रंजना अवस्थी, सुनीता भट्ट, अनिता नेगी, चंद्रेश बिष्ट सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बसंती रावत रुद्रप्रयाग जिला उपाध्यक्ष और महिला संघर्ष समिति की ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर। देखिए, मैं कब से सुन रही थी, मेरी भतीजी कुछ इसमें है, और मैं कब से सुन रही थी कि आप लोगों को मानदेय नहीं मिला। 3 महीने हो चुके हैं, आपको मानदेय नहीं मिला। बहुत गलत बात है। अभी आप लोगों के बच्चों की फीस है ना? अगर आप लोग काम नहीं करते हैं तो आपके पेट कट जाती है। अगर 3 महीने से आपको अगर वेतन नहीं मिला, आप क्या करेंगे ये बताइए कोई मुझे, है ना? ये आवाज हाथ में सिर्फ एक संघर्ष है और कुछ नहीं है। कहते हैं जिस देश में राजा सुखी वह प्रजा दुखी, जिस देश में प्रजा सुखी वह राजा दुखी। राजा दुखी किस लिए होता है? उसको प्रजा की चिंता रहती है कि मेरा आदमी, मेरा परिवार पता नहीं भूखा है, प्यासा है, क्या है। तो हमारा राजा तो बहुत सुखी है। क्यों? विदेशों से उनको ले मशरूम आ रहा, मशरूम खा रहे, और पता नहीं जो भी सुनने में आ रहा, सब सुनने में आ रहा। वो क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। लेकिन जब तुम लोग इतने संघर्षमय हो, इतने लोग हो तुम, अब तुम्हें 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। सरकार को सोचना चाहिए था ना कि 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, इनके बच्चों की फीस होगी, किसी का किराया भी होगा, किसी का इतना होगा। आजकल शादियाँ चल रही है, काम तुम वही कर रहे हो, तुम दूसरा काम भी नहीं कर पाते हो। क्यों? तुम उलझे हुए ना आंगनबाड़ी में। तो जब तुम्हें 3 महीने से पे नहीं मिली, तुम कैसे घर गुजारा चाह रहे हो? मुझे बड़ा दुख लगता है। मैं जब पहली पौड़ी गई थी संवाददार में, तो हमें भी एक बात पर काट गई थी। तो दिवाली का मौसम आया, सारी लड़कियां चुपचाप बैठी, घर कैसे जाए? कोई परसों न खा, कोई तेरह, कोई कहेगी, कोई कहे। मैंने सब लड़कियों को कहा, उस टाइम ये जो बैनर वगैरह नहीं होता था, हमने काला दुपट्टा निकाला, काला दुपट्टा बांधा और चले गए सीएमओ के ऑफिस में। वहाँ हमने खूब हल्ला किया। उन्होंने सीएमओ साहब ने कहा हुआ था धर्मेंद्र कुमार, उन्होंने कहा क्या बात है? हमने कहा हमें 1 महीने का दीपावली आ गई है, हमें तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है? उन्होंने तुरंत बाबू को बुलाया, एक भंडारी बाबू था, भंडारी बाबू को बुलाया, क्यों नहीं इनकी तनख्वाह निकाले? ये सब अधिकारी का कर देवे, ये जो है तुम बड़े हो गए और तुम्हारी प्रजा दुखी है। इसलिए मैं आपके लिए एक बात कह दूं, कहते हैं एक नारी 100 पर भारी। तुम कितनी नारियां हो बेटा? एक नारी 100 पर भारी, एक नारी 100 पर भारी। देवी माँ की कृपा है सारी, अपना संघर्ष रखना जारी, संघर्ष को भूलना नहीं। तो मैं इसलिए आप लोगों के बीच आई हूँ कि हमारी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप एक महिला है और आप भी मतलब हर जगह आती जाती सब कुछ है। अभी देखिए गैरसैंण में हो रहा था, गैरसैंण में जो हो रहा था, सारी लोग 3 लाइन की गाड़ियाँ लगी हुई थी और कम से कम 12 किलोमीटर
हमारी गाड़ियाँ रोक दी गई। आपने सबने देखा होगा, फेसबुक पर देखो, कहीं देखो, तो 12 किलोमीटर पीछे गाड़ियाँ रोक दी गई। और मैं यार आधा घंटा हो गया, लोग सारे खड़े परेशान, मैं गाड़ी से उतरी, मैंने सारे लोगों का, मैं कहा उठो गाड़ियों से बाहर, चाहे कोई अधिकारी हो कोई पड़ा हो, सारे लोग निकल गए। मैं कहा चलो जुलूस निकाल गया। तब तक नीचे से फोन हो गया ऊपर कि यहाँ पर तो बड़ा संघर्ष होने वाला। फिर उन्होंने कहा खोल दो। मैंने कहा ये रोड जो है इनकी बात नहीं है, ये रोड हम लोगों की है, हमारे किसी के खेत करते, किसी का मकान करते, तब जाके रोड गई, ये हमें रोकने वाले कौन होते? तो मैं आपसे ही ये निवेदन करूंगी, देखो अपना संघर्ष जब तक नारी है तब तक दुनिया सारी है। जिस दिन नारी का उपभोग नहीं होगा दुनिया उस दिन भाड़ में जाएगी। नारी एक बहुत शक्तिशाली और हम लोग नहीं जानते, बाकी लोग नहीं जानते। बेटा तुम्हारा संघर्ष जारी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आना जाना जहाँ पर भी जो मेरे से हो सकता है, मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं हूँ। मैंने हमेशा ले आप लोगों के लिए जन्म लिया है मैंने, क्या इसलिए मैं तुम्हारे बीच आई हूँ कि ये पत्रकार लड़का ये है, ये पत्रकार है, ये पत्रकार। आप लोग संघर्ष जारी रखना, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप मुझसे आपसे भाग नहीं। धन्यवाद। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।